हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे हाथ में आपको करेले देख के पता चल गया ना, आज हम करेले बनाने जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ना करेले बिल्कुल पसंद नहीं होते, पर ट्रस्ट मी, आप एक बार ऐसे करेले बनाइए तो आप बार बार खाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो इनको हमने अच्छे से धो लिया है, धो के सुखा लिया है, या पोंछ लीजिए आप कुछ भी करके। इनका बीच में से, अगर आपका करेला ज़्यादा लंबा है तो आप 3 टुकड़ों में काट लीजिए, नहीं तो 2 टुकड़ों में काट के इनको रख लीजिए। हम जब ये वाले करेले बनाते हैं ना, तो हमारे घर में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा ली जाती है। इनकी जो स्टफिंग होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। और जब आप बनाएंगे तो फिर आप भी पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी इनको मज़े से खाएंगे। तो अब हमने अपने सारे करेले को बीच में से काट लिया है। अब इनका जो बीच का हिस्सा है उसको हम पिलर की मदद से अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से, अगर हम पिलर से ऐसे निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये जो हिस्सा है, अगर आप इसके बीज अगर मोटे नहीं हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बीज मोटे हैं तो फिर हम इसको अलग ही रख देंगे। तो मेरे वाले जो करेले थे, इनका जो बीज का हिस्सा था उसमें ना बीज काफ़ी मोटे थे, तो मैंने तो इनको अलग ही कर दिया है। नहीं तो अगर बीज हल्के बारीक होते हैं तो उनको फिर हम स्टफिंग में यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे सारे करेले बीच में से हमने काट लिए हैं। अब हम इनको पिलर की मदद से ही हल्का हल्का सा इनका जो ऊपर का छिलका है वो उतार लेंगे, जिससे करेले कड़वे नहीं लगते। ज़्यादा नहीं उतारेंगे, हल्का हल्का से उतारेंगे, इससे करेले का कड़वापन कम हो जाता है। तो ऐसे एक एक करके हम सारे करेलों का ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इनको एक प्लेट में रख लेते हैं और अब हम इन पे नमक से कोटिंग करेंगे। नमक से कोटिंग करने का क्या फ़ायदा होता है कि करेले का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम नमक से इसको अच्छे से कोट करेंगे। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो हमको उबालना है इनको, तो धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही नमक लगा के इनको उबलने के लिए रख देना है। तो अच्छे से नमक की कोटिंग हो गई है। अब हम इसको कढ़ाई में पानी डाल के उसके ऊपर छलनी रख के स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इनको उबाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इससे बहुत ही आसानी से 8 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छे बॉयल हो जाते हैं, और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो बॉयल हो गए। तो ये देखिए, अब हम एक एक करके इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे और फिर ऊपर से ढक के तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो हमारे 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, हमारे करेले भी बॉयल हो जाएंगे और हमारी स्टफिंग भी तैयार हो जाएगी। तो अपनी स्टफिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा तेल चढ़ाना है, और स्टफिंग के लिए उसमें सबसे पहले हमें आधी कटोरी मूंगफली डालनी है, कच्ची मूंगफली। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है। आप कहेंगे करेले और मूंगफली, तो यही तो इसका ट्विस्ट है, तभी तो ये करेले इतने मज़ेदार बनते हैं। तो हम अपनी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और अब हम इसमें 2 बड़े प्याज और 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे। हालांकि हमें इनको बाद में पीसना है, लेकिन चॉप करना ही सही रहता है, काट के नहीं डालना है। तो उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डाल के मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको ज़्यादा दरदरा रखना है, पीसना नहीं है। जब हमारा मसाला सारा पक जाएगा, इसमें हमें 1 चम्मच जीरा भी डाल लिया है। तो आप चाहे तो मसाले और भी डाल सकते हैं, और आप अपनी पसंद से इसमें प्याज की जगह आलू भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और हमने इमली को भिगो के रख लिया है, उसका 2 चम्मच उसका पानी डालेंगे। इमली से क्या होगा कि इसमें खट्टापन आ जाएगा, और आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी साथ में भिगो लेंगे, तो उससे क्या है, जो हमारी स्टफिंग है उसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो इमली और गुड़ का पानी पहले से ही हम तैयार करके रख लेंगे।
अब ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार है। इसको हमने दरदरा ही रखा है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके करेलों के अंदर खूब अच्छे से भरना है। अच्छे से भर के इसको ऐसे करना है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये तेल मसाला जो है तेल के बाहर ना निकले। वैसे भी बाहर नहीं निकलता है, जो मसाला है उसकी जो ये थिकनेस है वो अच्छी खासी है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आप एक एक करके सारे अपने करेले ऐसे ही फिल कर लीजिए मसाले के अंदर से। तो हमारे सारे करेले अब इसमें अच्छे से फिल हो गए हैं। अब आप ये जो करेले बना रहे हैं बहुत कम तेल में बन जाते हैं, ना इनको हमें फ्राई करना है और ना ही इनको उबालना है, समय भी कम लेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो अब हम इनको थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे करेले तैयार हैं। तो एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इनको एक एक करके तेल के अंदर रख लेंगे। तो तेल हमने अभी कढ़ाई में डाल लिया है। तो अब आप देखिए ज़्यादा तेल नहीं है ना, मुश्किल से 2 चम्मच तेल है। तो अब इसमें एक एक करके हमें सारे करेले ऐसे ही रखने हैं। ये देखिए करेले हमारे सारे कढ़ाई के अंदर आ गए हैं। अब हमें इनको थोड़े से मसालों के साथ फिर से गार्निश करना है। जैसे इसमें हम अभी डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। बाकी जो हमारा मसाला बच गया था वो हमने ऊपर से डाल दिया है। अब ये देखिए हम इनको ऐसे उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। आपको कढ़ाई में कहीं तेल नज़र आ रहा है? नहीं है ना? तो इसको ऐसे ही बिना तेल के हमने देखो करेले बना लिए हैं और क्या शानदार इनका टेस्ट आता है। आप इनको पूरी के, पराठे के, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अब हमारे करेले रेडी हैं। अब आप इनको पूरी, पराठे, किसी के भी साथ खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो आया ना, देखिए शानदार करेले। अब तो नहीं कहेंगे कि करेले हमें पसंद नहीं है। तो इनको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। इनको हम छोटे पीसीज में भी काट सकते हैं, बीच में से स्लाइसेस करके। मैंने इनको बाद में स्लाइसेस में भी कन्वर्ट कर दिया था। एंजॉय।